How are you all? I hope you are well. Today we discuss the topic what is conductance and conductivity, and now further we discuss what is current density and the microscopic form of Ohm's law. Firstly we start what is conductance. What is conductance? What is conductance? स्टूडेंट, कंडक्टेंस जो होता है ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर में कितना ईजिली फ्लो कर रहे हैं। मतलब ये हमें वो ईज बताता है जिस ईज से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर में फ्लो होते हैं। अब अगर बच्चा इसकी अपोजिट की हम बात करें तो इसका अपोजिट क्या था? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में हमें क्या बेटा पता चलता है कि एक कंडक्टर कितना रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब इलेक्ट्रॉन को कितनी परेशानी आती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जो वे कंडक्टर में मूव कर रहे होते हैं। अब उसका उल्टा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना आसानी के साथ किसी भी कंडक्टर से फ्लो करके जा रहे हैं। तो हम कंडक्टेंस को क्या बताते हैं? ये ईज है, ईज एट विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स। ओके, तो कंडक्टेंस हमें बेटा क्या बताता है कि वो कितने आसानी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इसको बेटा हम या तो सी से डिनोट करेंगे या हम के से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसको कप्पा भी बोला जाता है। तो स्पेशली हम बेटा सी से ही रखेंगे। ये जो सी बराबर होता है किसका? उल्टा होता है बेटा रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। मतलब सी बराबर होगा 1/r के बराबर होगा। जो भी r होगा उसका उल्टा करेंगे तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा? हमें कंडक्टेंस मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से यूनिट की बात करें तो यूनिट r के जो होंगे उसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या थे? ओम। अब ओम का उल्टा करेंगे तो लिखेंगे ओम इनवर्स। क्या लिखेंगे बेटा? ओम इनवर्स। इस ओम इनवर्स को आप मोह भी लिख सकते हो, MHO, मोह भी आप लिख सकते हो। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है बेटा। इसके एक और यूनिट भी होते हैं, उसको बोलते हैं साइमन। रिमेंबर इट बेटा। इसके एक और यूनिट भी है, उसको बोलते हैं साइमन भी हम बोलते हैं, कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं। आल्सो हम सी को एक और भी डिफाइन करेंगे। अगर बेटा आपको याद हो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको याद हो ये चीज़, तो जो आर का मैंने फार्मूला बनाया था, आर का फार्मूला था m/l डिवाइड बाई n a e² टाउ था। और अब अगर हमें कंडक्टेंस को इस टर्म में लिखना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि सी जो है वो तो 1/r है बेटा। तो 1/r करेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? n a e² टाउ डिवाइड बाई m/l हो जाएगा। तो रिमेंबर इट बच्चा, कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। रेजिस्टेंस हमें ये बताता है कि कितनी ओपोजिशन ऑफर्ड हो रही है, और कंडक्टेंस हमें क्या बताता है? कितना आसानी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो करके जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंडक्टेंस के बाद आता है कंडक्टिविटी। आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी क्या होता है। ओके, व्हाट इज कंडक्टिविटी? बेटा गर्मी इतनी है तो क्या बताऊं मैं, कहाँ कहाँ से तेल निकल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरा आप फेस की तरफ देख रहे हो, ये कोई बारिश में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ भैया। आप सोच रहे हो कि पता नहीं सर पे पानी रखा हुआ है सर ने तो वो बह रहा है। बच्चा ये बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग हो भी क्यों ना, मौसम भी तो गर्म है भाई। तो इस गर्मी के आलम में हम आपको पढ़ा रहे हैं कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी कहते हैं मेजर करके देता है, हमें मेजर करता है कि कितना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं। कंडक्टेंस बताता है आसानी के साथ फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टिविटी बताए कि कितना आसानी के साथ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है बेटा। इसको हम डिनोट किससे करेंगे? इसको बेटा आपने याद रहे, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये आपने याद रखना है, कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ के। जैसे कंडक्टेंस बराबर था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे ही कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है बेटा, ठीक है। अब अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट में भी बेटा चेंज आ जाएगा। ओके, यूनिट में भी हम चेंज लाएंगे। अब यूनिट में क्या चेंज आएगा, ध्यान देना यहाँ पे आप। यूनिट में क्या चेंज आ जाएगा? अगर आपको याद हो तो यूनिट जो है रो के क्या यूनिट थे?
ओम मीटर थे, अगर आपको याद हो ओम मीटर थे। अब इसके यूनिट में बेटा हम क्या करेंगे, इसको मैं अगर इस सिंबल में लिखूं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप मुझे देखो, ये जो मैंने यूनिट लिखे बेटा ये सिग्मा के नहीं है, ये है यूनिट किसके हैं बेटा, ये है रेजिस्टिविटी की यूनिट है। अब मुझे इसका इन्वर्स करना है तो मुझे यहाँ पे भी इन्वर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स। अब आपको पता है ओम इन्वर्स को हम मोह भी बोलते हैं, मोह मीटर इनवर्स हम बोल देंगे, या मोह को हम बोलते हैं साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स। तो ये तीनों जो है बेटा ये यूनिट है, किस चीज के यूनिट है, ये रेजिस्टिविटी के, सारी कंडक्टिविटी के यूनिट है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब अगर इस टर्म में हमें लिखना पड़े तो आपने याद रखना है बेटा, अब यहाँ पर रो किसके बराबर था, अगर आपको याद हो तो मैं बेटा रो को भी आपको इस टर्म में लिख कर बता देता हूँ। रो बराबर होगा आर इंटू ए बाई एल। ध्यान से देखते रहना, मैं यहाँ से अभी रो का फार्मूला भी बनाऊंगा और फिर यहीं से मैं आपको बताऊंगा कंडक्टिविटी को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं। तो मैं ये रब करने वाला हूँ, आई होप कि आपने ये लिख भी लिया होगा। अगर बेटा आप साथ साथ में लिखना नहीं चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लेना, ठीक है। देखो रो किसके बराबर होगा, आर की क्या वैल्यू थी, एम इंटू एल डिवाइड बाई एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए बाई एल। ओके बेटा, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास आर आ गया और ए बाई एल अपनी जगह पे, ये ए और ये ए कटा, एल से ये एल कट गया, तो रो किसके बराबर आ गया, ध्यान देना, एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। बाकी तो सारा कैंसिल हो चुका है, तो ये मेरे पास जो है बेटा रो आ चुका है। बट मुझे तो चाहिए सिग्मा, तो सिग्मा इसका उल्टा हो जाएगा, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया सिग्मा। बेटा मैंने सिग्मा के यूनिट भी आपको बता दिए, सिग्मा का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। और देखो हमने चार चीज़ें पढ़ी, आपको चार की चार याद रखनी है। क्या क्या, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या और कंडक्टिविटी क्या होती है, तो चारों की हमने बात कर लिया। अब हम पूरी तरीके से बेटा तैयार है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ने के लिए। बट उससे पहले एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, फार्मूला आपने याद रखना है। तो मैं ये रब करने जा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से ले भी सकते हो आप, ठीक है। बेटा जिंदगी में क्या क्या नहीं होता, बड़ा कुछ होता है भाई, क्या बताएं आपको। देखो बेटा करंट डेंसिटी टर्म है हमारे पास, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, इसको हम जे से डिनोट करते हैं, किसी एरिया से कितना करंट गुजर के जा रहा है, मतलब करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड अ करंट डेंसिटी। और बच्चा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, ठीक है ना, अपने याद रखना है। करंट डेंसिटी का क्या मतलब है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब किसी यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो करके जा रहा है, इसलिए हम बच्चा बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बेटा बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपने ये फार्मूला याद रखना, मुझे जे बराबर होगा आई बार ए के। इसी फार्मूले का आगे हम यूज करेंगे जब आपको मैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ शुरू करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बेटा बहुत गर्मी है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी, ठीक है, बट फिर भी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बेटा हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, जे जो होगा वो बराबर होता है सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ई के, बस यही हमें प्रूफ करना और यही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होती है। तो मैं बेटा कोशिश करूंगा आपको बहुत आसान तरीके से मैं ये पढ़ा दूं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं वी डी किसके बराबर होता है, ई इंटू कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाई एम होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा, ठीक है। ऑल्सो आई किसके बराबर होता है, एन ई इंटू वी डी के बराबर होता है। यह रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मैंने लिखा बेटा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपने, बहुत आसान काम है। वी डी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आई किसके बराबर हो जाएगा, आई क्या आई भाई, कुछ नहीं आई, वी डी किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ डिवाइड बाई एम हो जाएगा। अभी ध्यान देना, आई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू, ध्यान देना, एन
बच्चा ए को मैं अगर यहाँ से इधर ले आऊँ तो कोई गलत तो नहीं काम हो जाएगा, इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर दूँ तो मुझे यहाँ डिवाइड में लिख दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ क्या बचा, एन ई इंटू ई क्या आ जाएगा, ई स्क्योर, फिर मैं टाउ लिख रहा हूँ, फिर डिवाइड में m लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में मैं क्या लिख रहा हूँ, e लिख रहा हूँ, ओके। अब बेटा देखना यहाँ पे क्या ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है। अभी बेटा अब अगर ध्यान दो तो i अपान a किसके बराबर होता है, j के बराबर, तो इस i अपान a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, j आ जाएगा। इस टर्म को अगर आप ध्यान दो, अभी बेटा मैंने जस्ट अभी पीछे मैंने ये चीज लिखी है, सिग्मा जो होता है वो किसके बराबर होता है, n e स्क्वायर टाउ बाई m। जस्ट 1-2 मिनट पहले ये फार्मूला मैंने लिखा पूरा, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास क्या आ गया, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को मैंने ड्राइव कर लिया है। बहुत आसान टॉपिक था, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। तो आज मैंने एक्चुअल में आपको 4 टॉपिक पढ़ाए हैं। क्या क्या पढ़ाया है जरा रिवाइज कर लेते। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद बेटा मैंने करंट डेंसिटी की बात की, करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। फार्मूला है J इक्वल टू I अपान A। अगर बेटा इसके यूनिट आपको लिखने हैं तो यूनिट क्या हो जाएंगे, करंट के यूनिट क्या होते हैं एम्पियर, एरिया क्या क्या होते हैं मीटर स्क्वायर, तो A बन जाएगा आपके पास, इसके यूनिट भी बन जाएंगे। उसके बाद बेटा मैंने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की बात की, जो बराबर होता है J इक्वल टू सिग्मा इनटू E, और वो मैंने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट तो था ही बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी जरूर आया होगा। मिलते हैं कल बेटा, अपना भी ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, हेल्थ का भी ध्यान रखना और पढ़ाई भी साथ साथ आपने करनी है। और वो भूलना नहीं जो मैंने बच्चा आपको कह रखा है, आपकी हेल्प ही मुझे सक्सेसफुल बनाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल्सो फॉर सपोर्ट।